प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय है आपका हिस्ट्री। इतिहास विषय का 11/6/2025 से 4/8/2025 तक अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट रेल के मंथली टेस्ट आपके हुए हैं उसका ऑफिशियल आंसर की आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। ये जो प्रश्न उत्तर है ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल के बच्चों के लिए है। कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का अलग सिलेबस है हिस्ट्री का और जनरल स्कूल का अलग है। दोनों में एक ही चीज़ पढ़ना है और क्वेश्चन भी करीब करीब सेम ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो फिर भी जनरल स्कूल के बच्चे हो चाहे सीएम स्कूल के बच्चे हो, कॉपी में ज़रूर नोट करके याद कीजिएगा, फाइनल परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपका प्रोजेक्ट रेल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मॉडल स्कूल 11/6/2025 का प्रश्न उत्तर है। ऑफिशियल इसका आंसर जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैनल पर यदि पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका, वर्ण व्यवस्था में वर्णों की कुल संख्या कितनी थी? तो वर्णों की संख्या 4 थी। मात्र वंश के दौरान लोकप्रिय था, सातवाहन राजवंश लोकप्रिय था। महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वी.एस. सुकथनकर के द्वारा। बुद्ध की शिक्षाएं इसमें शामिल है तो सूत पीटक में। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है तो त्रिपिटक में। निम्नलिखित का मिलान करें। तो यहाँ मिलान करना है तो आप देख सकते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म का कौन है? तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा, पहला का चौथा होना चाहिए। बौद्ध धर्म का कौन हो जाएगा? तो महात्मा बुद्ध हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो इसी तरह आपको मिलान करना, आप क्वेश्चन दे सकते हैं। अब यहाँ ऑप्शन ए में दिया पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा। तो ऐसा हो सकता है। तो यही सही आपको आंसर पहचानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका है ऑप्शन डी, पहला का चौथा मतलब ये, दूसरा का पहला ये, तीसरा का तीसरा और त्रिपिटक का चौथा का ये हो जाएगा। तो इस तरह चौथा जो डी है आपका वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महाभारत की मूल कहानी के लेखक कौन थे और उन्होंने और क्या किया? तो महाभारत की मूल कहानी के लेखक जो थे वो महर्षि वेद व्यास है। उन्होंने महाभारत के अलावा वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के ज्ञान को भी संकलित किया। स्त्री धन से क्या तात्पर्य है? तो स्त्री धन का अर्थ है महिला की संपत्ति। यह सब संस्कृत के स्त्री अर्थात महिला और धन अर्थात संपत्ति शब्दों से मिलकर बना है। स्त्री धन में वे सभी उपहार, धन और संपत्ति शामिल है जो एक महिला को विवाह के समय या उसके जीवन काल में उपहार या विरासत के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब स्त्री धन पर केवल स्त्री का ही अधिकार होता है, जो उसको विवाह के समय दहेज में मिलता है या फिर उपहार जो मिलता है। भगवान महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली बिहार के पास कुंडल ग्राम वर्तमान मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब और कहाँ प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण अर्थात देह त्याग 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित में प्राप्त हुआ था। अगला है, महाभारत काल में विवाह से संबंधित कोई 3 नियम लिखिए। तो महाभारत काल में विवाह से संबंधित 3 मुख्य नियम थे। वर्ण व्यवस्था के अनुसार विवाह, स्वयंवर की प्रथा और एक पत्नी व्रत। 12 है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए कोई 3 प्रासंगिक बिंदु पर। तो भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप के संरक्षण में महान योगदान दिया। उनके द्वारा किए गए प्रमुख योगदान निम्नलिखित है। पहला है, शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी भोपाल की सुल्तान जहां बेगम भोपाल की शासक थी, उन्होंने सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए उदार अनुदान दिए। दूसरा है, स्तूप के पास एक संग्रहालय बनाया गया था और यह मुख्य रूप से बेगम सुल्तान जहां बेगम के वित्तीय समर्थन पर बनाया गया था। अगला है, स्तूप के संरक्षण के लिए समर्थन यूरोपीय लोगों से भी आया था।
फिर है फ्रांसीसी और ब्रिटिश दोनों ने स्तूप के स्तंभों के प्लास्टर कास्ट प्रतिक्रिया फ्रांस और ब्रिटेन के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए ले लिए। उन्होंने स्तूप के संरक्षण के वित्तीय रूप से भी योगदान दिया। अब आगे है आपका 7/7/2025 का क्वेश्चन। तो किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन से संबंधित बाधाओं का वर्णन किया? तो इसका हो जाएगा अल बरूनी। किस विदेशी यात्री ने लाहौर में 12 वर्षीय लड़की को सती होने के लिए मजबूर करने की मार्मिक घटना के बारे में बताया? बर्नियर। निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित है? सुलेमित करना है। कॉलम ए, विजयनगर साम्राज्य का दौर करने वाले यात्री स्तंभ 2 में है वे जिन देशों से संबंधित थे? तो ये है आपका अबुल रजाक फारस से अबुल रजाक फारस से। बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है कराइकल अम्मयार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो शिव की। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कथन आपका ए सही है। आरंभिक भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अलवर नयनार ने किया था। निम्नलिखित जानकारी की सहायता से सूफी संत की पहचान करें। तो 14वीं शताब्दी के सूफी उनके शिष्य अमीर खुसरो थे। उनके शिष्य उन्होंने सुल्तान उल मसाइक कहकर संबोधित कर देते थे। तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया। फिर है किताब उल हिंद की कोई 2 विशेषता बताएं। तो अल बरूनी की किताब उल हिंद की विशेषताएं हैं। पहला, अल बरूनी ने किताब उल हिंद को अरबी में बहुत ही सरल और सहज भाषा में लिखा। दूसरा, उन्होंने अपने लेखन में आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। प्रत्येक अध्याय में उन्होंने एक प्रश्न के साथ शुरुआत की, फिर उन्होंने एक विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना के साथ समापन किया। 8वां है, इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली की कार्यकुशलता से क्यों आश्चर्यचकित हुआ? तो इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली की दक्षता से आश्चर्यचकित थे क्योंकि इससे व्यापारियों को सूचना भेजने, ऋण भेजने और लंबी दूरी तक माल भेजने में उल्लेखनीय गति और विश्वसनीयता की सुविधा मिलती थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जासूसों से समाचार रिपोर्ट केवल 5 दिनों में शासक तक पहुंच सकती थी। डाक प्रणाली की गति और पहुंच उस समय के लिए अभूतपूर्व थी। सूफी सिलसिले का अर्थ लिखिए। तो 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूफी सिलसिले बनने लगे। सिलसिला शब्द का अर्थ है श्रृंखला, जो गुरु अर्थात शेख और सिख मतलब मुरीद के बीच निरंतर संबंध को दर्शाता है। कबीर और नानक की विचारधाराओं में 2 समानताएं बताएं। तो कबीर और गुरु नानक के विचारों में 2 समानताएं हैं। ईश्वर की एकता में उनका साझा विश्वास और धार्मिक अनुष्ठानों और जाति भेदों का उनका विरोध। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, भूमि स्वामित्व के बारे में बर्नियर के विचारों का वर्णन करें। तो मुगलों के भूमि स्वामित्व के बारे में बर्नियर का विवरण। बर्नियर ने कहा कि मुगल भारत के दौरान भूमि पर कोई निजी संपत्ति नहीं थी, जबकि बर्नियर निजी संपत्ति के गुणों में दृढ़ विश्वास रखता था। वह राजकीय स्वामित्व को राज्य और लोगों दोनों के लिए हानिकारक मानता था। उनका मानना था कि मुगल सम्राट पूरी भूमि के मालिक थे, इससे राज्य और समाज के लिए विनाशकारी परिणाम हुए। तीसरा है, राजकीय स्वामित्व के कारण भूमि धारक अपनी संपत्ति अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे। वे उत्पादन के निर्वाह और विस्तार में दीर्घकालीन निवेश के खिलाफ थे। 12 है, निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर था? निर्गुण और सगुण भक्ति आंदोलन के भीतर भक्ति के 2 अलग अलग दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्गुण भक्ति निराकार, गुणहीन ईश्वर की पूजा करने पर केंद्रित है, जिसमें ज्ञान और आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया जाता है। निर्गुण भक्ति के उदाहरण संत कबीर और गुरु नानक है। दूसरी ओर सगुण भक्ति में प्रेम और भक्ति पर जोर देते हुए आकार और गुणों वाले ईश्वर की पूजा करना शामिल है। तुलसीदास, मीराबाई और सूरदास जैसे सगुण भक्ति संतों के उदाहरण हैं। अब है आपका क्वेश्चन 4/8/2025 का, जो भी हाल फिलहाल आप लोगों ने लिखा होगा। बच्चों ये सभी आंसर जो है ऑफिशियल JCRT द्वारा ही दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना खाली स्थान ईस्वी में हुई थी? तो 1336 ईस्वी। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? तो 1976 ईस्वी। कृष्णदेव राय खाली स्थान राजवंश से थे? तो तुलुक राजवंश से थे। कृष्णदेव राय राजवंश से थे तो रियासा, मुजरियान, आशमी सभी हो जाएगा।
तंबाकू का पहली बार मुगल काल में किस शासक के शासनकाल में इस्तेमाल किया गया था? तो अकबर। अकबरनामा के निम्नलिखित में से किस भाग को आईने अकबरी कहा जाता है? तो तीसरा भाग। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित दो पुस्तकों के नाम लिखिए। तो अमुक्तमाल्यदम और जामवंती कल्याणम। आठवां है विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक से संबंधित 50 शब्दों में व्याख्या करें। तो अमर नायक एक सैनिक कमांडर होता था। इन्हें राज द्वारा भूमि प्रदान की जाती थी। अमर नायक विभिन्न प्रकार के कर वसूलते थे। राजस्व का कुछ भाग अमर नायक अपने खर्चों के लिए अपने पास रख लेते थे। शासकों को प्रभावशाली सैनिक युद्ध के समय प्रदान करते थे। नौवां है मुगल काल के दौरान फसलों की सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या थे? तो मुगल काल में फसलों की सिंचाई के मुख्य स्रोत थे। पहला रहता या एक यंत्र होता था जो बैलों के सहयोग से खून से पानी निकालकर, खून के जगह जगह कुएं से पानी निकालकर सिंचाई की जाती थी। वर्षा जल तथा मानसून से फसल सिंचाई। फिर है मनसब शब्द का अर्थ क्या है? तो मनसब पद या पोस्ट होता है। कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो कृष्णदेव राय शासनकाल है 1509 से 1529 सैन्य विजय, जिसमें कृष्णदेव राय ने रायचूर, गुलबर्गा और बीदर जैसे दुर्गों पर विजय प्राप्त की। कृष्णा नदी को विजयनगर और गणपति राज्यों के बीच सीमा बना दिया, जिससे दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हुई। रायचूर की लड़ाई में उन्होंने दक्कन को हराया। कला और संस्कृति है। कृष्णदेव राय स्वयं एक विद्वान एवं कवि थे। उनके दरबार में अष्टदिग्गज नामक 8 महान कवि थे। तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। तेलुगु साहित्य को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। साथ ही आंध्र भोज, अभिनव भोज तथा आंध्र पितामह जैसे उपाधियां धारण की। तो कृष्णदेव राय हम्पी में कृष्ण स्वामी हाजरा मंदिर एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। व्यापार, पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया और विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। मालाबार तट पर व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। लास्ट क्वेश्चन है अबुल फजल की आईने अकबरी पर संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। तो अबुल फजल की आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। आईने अकबरी शाही नियम एवं साम्राज्य के राजपत्र के रूप में संकलित है। आईने में दरबार, प्रशासन, सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत, राज्य के भूगोल, साहित्य, संस्कृति एवं धार्मिक रीति रिवाज की चर्चा है। आईने अकबरी 5 भागों का संकलन है। शाही घराने एवं दरबारी प्रथाओं से संबंधित, फिर सेवा एवं शाही समूह, प्रशासनिक क्षेत्र, भारत के विविध विवरण, अकबर के बारे में। समस्या क्या है? तो आंकड़ों में थोड़ी बहुत गलती, जोड़ में कई जगहों पर गलती, संख्या के आंकड़ों में विषमता, आंकड़ों में थोड़ी बहुत गलती, जोड़ में कई जगहों पर गलती और संख्या के आंकड़ों में विषमता। तो ये है आपके इतिहास विषय सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के ऑफिशियल आंसर की, जो इतिहास विषय के लिए जारी किया गया था। कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग भूगोल विषय का भी देख लेंगे, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रश्नों को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।